अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, टीचरी चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन फिजिक्स, इसके लेक्चर नंबर 2 है बच्चों। तो यहाँ पे आते हैं हाउ डू वी सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बच्चों, हमने लेक्चर नंबर वन में हमने ये पढ़ लिया है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या है और कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। बच्चों, हम अभी प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ जाते हैं कि हम आपके सामने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये मेरी अपनी एक टेक्निक है, आप ने ये फॉलो करनी है। अगर इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और आपको समझ भी आती है तो बच्चों वेल एंड गुड। तो बच्चों आते हैं। बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी step number 1 is write all formulas of chapter. बच्चों, फिजिक्स की जो बुक आपके पास है, इसमें अगर 9th की बुक है तो बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 2 में, और चैप्टर नंबर 3 में फोर्स है, मोमेंटम है, फ्रिक्शन है और सेंटीपिटल फोर्स, इसके साथ डील करता है। तो बच्चों, जिस टॉपिक के साथ न्यूमेरिक फार्मूला इन्वॉल्व है, तो बच्चों उस फार्मूले को आप अलहदा से एक सफ़े के ऊपर, अलहदा से एक पेज के ऊपर लिख दें। और सेकंड स्टेप बच्चों, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने राइट करना है एक सेपरेट सफ़े के ऊपर नोन एंड अननोन क्वांटिटीज, नोन एंड अननोन क्वांटिटीज। बच्चों, आपने जो चीजें मालूम है और जो आपने मालूम करनी है वो आपने लिखनी है। उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हवाले से बात कर रहा हूं। बच्चों, तीसरा स्टेप आपने ये करना है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स 9th क्लास में नए होते हैं, तो बच्चों तीसरा स्टेप सिर्फ और सिर्फ उनके हवाले से है कि आपने स्टार्ट करना है विद एग्जांपल। स्टार्ट विद सम एग्जांपल। आपने सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट लेना है। एग्जांपल से इसलिए कि जहां पे आप गलत होंगे आप देख सकते हैं और अपनी करेक्शन उसी वक्त आपके पास हो सकती है। जबकि अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो जिस वक्त तक आंसर नहीं आता उस वक्त तक आप श्योर नहीं होंगे कि ये गलत है या सही है। स्टार्ट विद सम एग्जांपल। नंबर 4 बच्चों, आपके पास ये है डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूला। डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूला। बच्चों, आपने डिटरमाइन करना है कि कौन सा फार्मूला आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, यहां पे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा। आपके पास क्वेश्चन है, एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने आपके पास सामने ले ली है। बच्चों, यहाँ पे आपने डेटा लिखना है, या डेटे के अंदर नोन और अननोन क्वांटिटीज होती हैं वो आपने लिखनी है। तो बच्चों, इसके ऊपर आते हैं, हाउ डू वी सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इस जो स्टेप्स हैं वहां जो हमने लिखे हुए हैं, राइट आर फॉर ऑल फार्मूलाज ऑफ चैप्टर। बच्चों, तमाम फार्मूला चैप्टर के हमने इस्तेमाल करना है। तो बच्चों, ये चैप्टर 3 के हवाले से ये एग्जांपल है, और चैप्टर 3 में बच्चों कुछ फार्मूलाज जो इस्तेमाल हो रहे हैं एज एन एग्जांपल वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं, या आपने सेपरेट पेज के ऊपर बच्चों लिखने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अलग कर देता हूँ। बच्चों, राइट नोन एंड अननोन क्वांटिटीज। बच्चों, जितनी भी नोन और अननोन क्वांटिटीज हैं वो आपने बच्चों लिख लेनी है। तो बच्चों, डेटे के अंदर जो नॉन क्वांटिटी है, और बॉडी हैज मैस, तो इसका मतलब मैस 5 kg, ये आपके पास नॉन क्वांटिटी है। मैस को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैस m इज इक्वल टू 5 kg। इसके बाद बच्चों मूव हो रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ, तो बच्चों एक्सेलरेशन आपको गिवन है, देयरफॉर वी राइट हियर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। बच्चों, आपने
उसके ऊपर जो बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो आपने मालूम करनी है। फोर्स को एफ के साथ डिनोट किया जाता है, एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। बच्चों सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। अभी हमने देखें स्टेप नंबर 1 राइट आर फार्मूलाज, स्टेप नंबर 2 राइट नोन एंड अननोन क्वांटिटीज, स्टेप नंबर 3 स्टार्ट विद सम एग्जांपल। बच्चों हम एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूला। बच्चों हमने डिटरमाइन करना है कि कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों जबकि बच्चों ये देखिए ये जो फार्मूला है F इक्वल टू एम है, तो एफ ये है, एम ये है और ए ये है। बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। बच्चों फार्मूले को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फार्मूला है F इक्वल टू एम ए। बच्चों एम की वैल्यू हम अभी पुट करेंगे, एम की वैल्यू 5 है और बच्चों ए की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। बच्चों इस स्टेप को यहां पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूले के बाद पुटिंग वैल्यूज एंड डू द कैलकुलेशन। और बच्चों जो लास्ट और जो आखिरी जो स्टेप है बच्चों वो आपने राइट द आंसर लिखना है। राइट द आंसर और आंसर के साथ बच्चों विद यूनिट इफ एनी, अगर बच्चों है तो फिर आपने लिखना है। बच्चों यहाँ पे तीसरे स्टेप पांचवें स्टेप के ऊपर हम आ चुके हैं, वैल्यूज पुट कर चुके हैं। कैलकुलेशन करते हैं, 5 into 2 बच्चों 10 हो जाएगा और फोर्स का यूनिट बच्चों न्यूटन होता है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। बच्चों एक मेरी सजेशन है कि आपने आखिर में लाजमी लिखना है अलग करके कि हैंस फोर्स जो आपके पास अननोन क्वांटिटी है उसको आपने एक दफा दोबारा से लिखना है। F इज इक्वल टू अभी ये मालूम हो चुकी है 10 न्यूटन। और बच्चों इसको आपने हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर को या आपके जो टीचर है उसको एक पता चल जाए कि ये आपके पास इसका आंसर